क्वाइट लाइकली। जी विनोद जी, दिनेश जी। जी अभी हेमंत जी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभी मिल रही है। जी जी। भगवान करे आपकी आवाज बुलंद रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। और सर ये बिहार में गठबंधन का क्या है, ये तो नीतीश बाबू फिर आ गए, 15-20 सीटें फिर मांगेंगे। और बीच में सुना है एक वो चाचा का भतीजा बैठा हुआ है, चिराग पासवान भी वहां बैठा हुआ है, उसे भी बहुत सारी सीटें चाहिए, बीजेपी को चाहिए। और साथ में उनकी नैया खेने के लिए मांझी साहब भी है, तो उनको भी सीटें चाहिए सर। ये सब खिचड़ी से कैसे निपट पाएंगे सर? और लिट्टी चोखा लगता वहां भी बनता बनता बिगड़ जाएगा हेमंत कुमार जी, बिहार में भी बताइए कुछ इसके बारे में। देखिए दिनेश जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो बीजेपी की है वो ये है कि जो फार्मूला वो अपना रहे हैं दूसरों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए या जो विपक्षी पार्टियां उनके लिए, वो उनको डर है कि हो सकता है कि ये सब बाउंस करेगा और ये फार्मूला हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। नीतीश जी को लेकर के सबसे ज्यादा डर उनको है कि नीतीश जी क्या कल को अगर उनको हम 50-50 के फार्मूले पर पिछली बार की तरह उनको हम 17-17 सीटें दें, फिर चिराग पासवान के साथ शेयर करें, फिर ये उपेंद्र कुशवाहा है, उसके बाद जीतन राम मांझी हैं, इन लोगों के साथ शेयर करें और उसके बाद पता चले कि ये जब चुनाव का रिजल्ट आएगा और उस समय क्योंकि इनको पता है कि ये थंबिंग मेजोरिटी लेकर के नहीं आने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में तब क्या होगा? तब क्या ये लोग छोड़ करके भागेंगे तो हमारी नैया तो ऐसे ही डूब जाएगी। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति इनके साथ है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बार जीतन राम मांझी को कहा था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कर लीजिए और उसके उसके बाद दूसरी कोई बातचीत होगी। तो जीतन राम मांझी ने मना कर दिया था और उसी के बाद वो महागठबंधन से निकल कर चले गए थे। तो ये जो पूरा प्रयोग है बीजेपी का डर भी है और बीजेपी का खतरा भी है। उनको डर इस बात का सता रहा है कि ये जो कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग हमारे ऊपर भी ना हो जाए। दूसरा ये लग रहा है कि हमारे जो एलाइज है वो कब छोड़ करके भाग जाएंगे। हो सकता है कि जब रिजल्ट आए और ऐसी नौबत आए कि कहीं इधर उधर करने से सरकार बनती बिगड़ती हो तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी। तो नीतीश जी आज की तारीख में हमको लगता है सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ये बीजेपी के लिए। और जो पार्टनर जो जीतन राम मांझी है वो है अभी मुकेश सहनी को लेकर के काफी यहाँ उथल पुथल देखी जा रही है कि उनको पटाने के लिए कौन ये करे। लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से और खास करके आरजेडी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि वो खुद से चल करके आए, तो अन्यथा उनको ज्यादा भाव देना नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने खेल बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी 2020 के चुनाव में, जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके वो चले गए थे। तो बिहार में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भले ही वो नीतीश कुमार को साथ ले गए हों, लेकिन उनके लिए जोखिम जो है अभी भी पहले की तरह ही बरकरार है। और ग्राउंड लेवल पर ये हो रहा है कि जो तेजस्वी की जो सभाएं हो रही है उन सभाओं में जो भीड़ आपने देखी होगी। दूसरा 3 मार्च को जो यहाँ महागठबंधन की और इंडिया अलायंस कह लीजिए कि उनकी जो रैली होने जा रही है पटना में, तो उसको लेकर के भी ये है कि उस रैली से भी एक मुझे लगता है कि बड़ा एक नैरेटिव सेट होगा। तो बीजेपी के लिए ज्यादा दिक्कत बिहार में मैं समझता हूँ कि उतना ये फील गुड नहीं है जितना वो शो कर रहे थे। अन्यथा ये जो तोड़फोड़ जो मचाया गया है, यहाँ जो आरजेडी के एक विधायक को 2 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया है, आपने देखा कि हिमाचल में जो कुछ ये कर रहे थे, तो हिमाचल में ठीक है जो डेंट इनको करना था कर लिया, लेकिन ये बड़ा खेल नहीं कर पाए क्योंकि इन्हीं के हथियार से वहां कांग्रेस ने इनको साध लिया। क्योंकि सरकार जो गिराने की जो मंशा थी कि सरकार गिरा करके फिर अपनी सरकार बना ले, तो वो तो पूरा नहीं हुआ। सिंधी भले ही वहां ये चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी के लिए यही खतरा मुझे दिखाई दे रहा है बिहार से लेकर के और इससे लगते हुए प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप हिमाचल चले जाइए या अथवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में इनके लिए दिक्कत ये है कि जो प्रयोग ये कर रहे हैं वो प्रयोग इनके ऊपर न आजमाया जाए, और इसीलिए ये अपने एलायंस से ज्यादा डरे हुए हैं। और एटलीस्ट बिहार की मैं बात करूं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि चिराग पासवान आज की तारीख में सबसे ज्यादा उन पर नजर है लोगों की, इसलिए कि एक तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा होगा और नीतीश जी जब हारेंगे
तो उस समय खेल बिगड़ सकता है। चिराग पासवान इधर से उधर जा सकते हैं। मेरी अपनी जो जानकारी है, निजी जानकारी के तौर पर मैं कह सकता हूं कि इनकी प्लानिंग ये है कि लोकसभा चुनाव साथ में लड़ लिया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव किसी कीमत पर साथ नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा हो, उस दौरान चिराग पासवान एक बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और वो इधर से उधर जा सकते हैं। ये बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। जी हेमंत कुमार।